राधे राधे। मार्गशीर्ष मास पूर्णिमा इस बार बहुत ही बड़ा शुभ संयोग पड़ रहा है। अगर आप इस दिन ये छोटे छोटे उपाय करते हैं तो आने वाला साल 2025 आपका पूरा साल सुख समृद्धि से भरपूर होगा और आपके जीवन में अपार खुशियां होंगी। तो ये उपाय जरूर करें और अपने घर में भरे सुख समृद्धि का भंडार और माँ लक्ष्मी जी का वास हमेशा रहेगा आपके घर में। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ छोटे छोटे उपाय कर जीवन की कई परेशानियों को जो है दूर किया जाता है, उससे छुटकारा पाया जा सकता है। इस बार मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत जो है 14 और 15 दिसंबर को पड़ रहा है। तो उपाय जो आपको करना है वो 15 दिसंबर को करना है। ये छोटे छोटे उपाय करके आप अपने घर की परेशानियों को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। छोटे छोटे उपाय करके हम अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। तो मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा का बहुत ही अधिक अधिक महत्व माना गया है। पूर्णिमा तिथि देवी लक्ष्मी माँ को समर्पित है और इस दिन माँ लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा का विधान माना जाता है। इस बार मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत 15 दिसंबर के दिन पड़ रही है। इस दिन लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए न सिर्फ पूजा की जाती है बल्कि धन धान्य व सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए कई उपाय भी किए जाते हैं। अगर आप मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन किए गए उपाय फलित हो जाते हैं तो माता लक्ष्मी का वास स्थिर रूप से आपके घर में होने लगता है और कभी आर्थिक संकट आपके आसपास भी नहीं आती। तो चलिए जानते हैं पूर्णिमा के दिन कौन से उपाय करने से हमारे सभी दुख दूर हो जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा तिथि के दिन पीपल के पेड़ में सारे देवी देवताओं अपना स्थान छोड़ देते हैं और केवल माँ लक्ष्मी जी का वास उस दिन होता है। इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करके व दूध मिश्रित जल चढ़ाने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। आपके सभी धन संबंधित कार्य पूरे होते हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी का स्वास्तिक बनाएं और दहलीज के सामने बीच में लाल चंदन का टीका करें। इस दिन ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए घर में आर्थिक तंगी बनी हुई है, पैसा नहीं आ रहा है लेकिन खर्चा पूरा हो रहा है। तो ऐसे में पूर्णिमा के दिन एक छोटा सा उपाय करें। अपने घर में पूर्व दिशा में तुलसी का गमला रखें और उसकी मिट्टी में 1 रुपए का सिक्का दबा दें। इससे तंगी दूर होती है। वैवाहिक जीवन में मधुरता के लिए करें यह उपाय। जिन दंपतियों के वैवाहिक जीवन में क्लेश बना रहता है वे लोग मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन लाल कपड़े में हल्दी की गांठ और सुपारी रखकर उसे मंदिर में रख दें। इसके बाद अगले महीने अपने आने वाली पूर्णिमा के दिन उस कपड़े हल्दी की गांठ और सुपारी को बहते हुए जल में प्रभावित कर दें। ऐसे करने से आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। मार्गशीर्ष मास पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा एक साथ करने से संग लक्ष्मी पूजन और तुलसी पूजा करने से सुख शांति की प्राप्ति होती है। साथ में घर में सदैव माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। धार्मिक मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजा करने से जो जातक को धन की प्राप्ति होती है और आर्थिक तंगी दूर होती है। अगर आप माँ तुलसी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा की पूजा के दौरान विधि पूर्वक तुलसी जी का पूजन करें और तुलसी चालीसा का पाठ करें। इनका पाठ करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और सदैव धन में हमेशा जो है धन आपका तिजोरी में भरा रहता है, आपका पर्स कभी खाली नहीं होता। ये सब उपाय करने के बाद आप तुलसी माता को का उपाय जो है अवश्य ही करें। इस दिन तुलसी माता का उपाय करने से साल भर आपके घर में सुख समृद्धि भरी रहेगी और इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। तो ये उपाय आप जरूर करें। सबसे पहले सुबह में स्नान करके 15 दिसंबर 2024 मार्गशीर्ष मास साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा है और आखिरी पूर्णिमा भी है। तो इस दिन सुबह स्नान करके आप
तुलसी जी की विधि विधान से पूजा करें। तुलसी के गमले को साफ करके गेरू या हल्दी का लेप लगाएं। तुलसी को श्रृंगार की चीजें जैसे चुनरी, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी आदि चढ़ाएं। तुलसी को सिंदूर लगाएं। तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं। तुलसी की आरती करें। तुलसी जी को भोग में हलवा, पूड़ी, केले, सेब, नारियल आदि लगाएं। सुपारी, लौंग, इलायची की भी पूजा का विशेष महत्व है। पूजन के बाद 7 बार आप परिक्रमा करें। पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद का वितरण करें। अगर आप इस तरह से और तुलसी क्यारे में आप जो है थोड़ा सा गाय का दूध डालें और देसी घी का दीपक लगाएं तुलसी माता के पास और लाल चंदन सिंदूर से माता का श्रृंगार करें, चुंदरी ओढ़ाएं। आप देखेंगे कि आपकी आने वाली पूर्णिमा तक आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा और माँ लक्ष्मी सदैव आपके घर में विराजमान रहेंगी। अगर तुलसी की पूजा आप करते हैं तो भगवान विष्णु की प्रिया है तुलसी माता। अगर आप तुलसी माता की विधि विधान से पूजा करते हैं, ध्यान रहे दूध चढ़ाते वक्त आप यह मंत्र अवश्य बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय 11 बार, 21 बार, जितनी आपकी क्षमता हो उतनी बार आप यह मंत्र बोलें और विधि विधान से पूजा करें, तुलसी माँ की आरती करें। और सभी वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में आप एक घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक आप अवश्य ही लगाएं। वृक्ष में आंवले के वृक्ष के नीचे एक देसी घी का दीपक और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक देसी घी का दीपक, पीपल के वृक्ष के नीचे आप एक दीपक अवश्य ही लगाएं और घी का दीपक, क्योंकि इस दिन पीपल के वृक्ष में सभी देवता अपना वास छोड़कर चले जाते हैं लेकिन माँ लक्ष्मी वहाँ विराजमान रहती हैं। तो इस दिन अगर आप पीपल के वृक्ष में एक घी का दीपक लगाते हैं और विधि विधान से पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती हैं और आपको आशीर्वाद के रूप में आपके घर में सुख समृद्धि भर देती हैं और साल भर आपके घर में किसी प्रकार की जो है तंगी नहीं रहती और ना ही कोई कष्ट रहता है। तो इस दिन 15 दिसंबर 2024 मार्गशीर्ष मास के साल की सबसे बड़ी और आखिरी पूर्णिमा को यह उपाय अवश्य करें। और अगर आपको लाभ हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। माँ तुलसी जी के नाम से, राधा कृष्ण के नाम से और माँ लक्ष्मी जी के नाम से, विष्णु भगवान के नाम से, हर हर महादेव के नाम से। आप सभी स्वस्थ रहें, सुख समृद्धि से भरपूर रहें।